Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to start a new chapter that is limit. Class 11th chapter 13 है ना, एक्सरसाइज है 13.1 NCERT में लिमिट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको लिमिट नहीं आता तो आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी चैप्टर कर नहीं सकते बिना इसके, तो इसको ध्यान से देखिए। लिमिट का देखिए क्या मतलब है। लिमिट, पहला इसमें क्वेश्चन है आपको, लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट निकालनी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए हमें फंक्शन की लिमिट, फंक्शन किसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है जैसे कोई एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख दें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या इस एफ एक्स को बोलते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए जो वाई की वैल्यू है इट इज़ डिपेंड ऑन दी एक्स। जैसे जैसे हम वेनेवर एक्स की वैल्यू चेंज होगी, वेनेवर वैल्यू ऑफ एक्स चेंजेस वाई की वैल्यू चेंज होगी। मतलब एक्स क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स किसी पे ऊपर डिपेंड नहीं है, एक्स के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वाई क्या हुआ, वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे, तो वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पर, तो ये क्या कहा जाएगा इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक फंक्शन है वाई जो है, किसका फंक्शन है, हम कह सकते हैं वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरीके से हम शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, दैट इज़ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स व्हेनेवर वैल्यू ऑफ एक्स चेंजेस value of y changes, that means x is a independent variable and y is a dependent variable। तो लिमिट अब क्या है, एक तो लिमिट किसकी निकलती है, फंक्शन की लिमिट। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लिमिट, आखिर लिमिट है क्या, व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट क्या है। तो इसका आंसर है इट इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू अ गिवन पॉइंट, कोई भी एक जो गिवन पॉइंट होगा, टू सम पॉइंट या गिवन पॉइंट, है ना। वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट, है ना। रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं इसको हम, जैसे लिख दिया हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर किसी की लिमिट बतानी है, एक्स टेंड्स टू ए स्टेशनरी, एक्स ए की तरफ जा रहा है, एक्स टेंड्स टू ए, और ये एफ ए है ना, जैसे एफ ए है टेंडिंग टू ए, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब एक्स टेंडिंग टू ए। टेंडिंग का मतलब होता है वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू ए, मतलब एक्स जो है ए के बहुत क्लोज जा रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास, ए की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब ए की जो वैल्यू है, एक्स जो है टेंड कर रहा है ए की तरफ, ए पे हम नहीं निकाल सकते, ए की वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो उस पर लिमिट निकलेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम कहें, अब देखिए जैसे हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब जैसे ही इसमें देखिए आप 2 डालते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 4 0, और नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म ये होती है कुछ भी नहीं, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। 0 बाई 0 का कोई मीनिंग नहीं है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0 बाई 0, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ से अगर देखें हम इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ से, जैसे किसी के पास कोई अंगूठी है गोल्ड की सपोज, और इसमें एक छोटा सा अगर कोई होल हो गया, बहुत टाइनी सा होल, तो उसमें आप कहते हैं उसको जाके कि भैया इसमें झाल लगा दो, गोल्ड की झाल, तो वो लगा देगा अगर छोटा सा होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप हुआ, ये तो वेरी स्मॉल गैप है, बहुत बड़ा गैप हुआ तो क्या लगाएगा उसमें, इतना बड़ा कोई रोड थोड़ी लगा पाएगा। तो इसलिए ये ऐसे ही है, वेरी वेरी क्लोज, मतलब बहुत क्लोज था, जैसे आपने उसको ठीक करा लिया जैसे अंगूठी को, तो इसी तरह से है
गैप वेरी वेरी स्मॉल होगा ग्राफ में भी, गैप इज़ वेरी वेरी, अभी समझाते हैं इसको, गैप इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इफ़ गैप इज़ लार्ज, अगर गैप लार्ज हुआ, गैप इज़ लार्ज देन नॉट पॉसिबल, तो फिर जो है पॉसिबल नहीं है लिमिट निकालना, ठीक है ना। और इसमें जैसे देखिए ए पॉइंट क्या था, यहाँ पे ए था स्टेशनरी ए पॉइंट है, एक्स इसकी तरफ टेंड कर रहा था। अब एक्स के आने की दो स्थिति हैं, सपोज कोई दो ही है, टू है, तो एक्स इधर से भी ए की तरफ टेंड कर सकता है और इधर से भी। तो इधर से करता है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और इधर से करता है तो राइट हैंड लिमिट, आर एच एल और एल एच एल, लेफ्ट हैंड, ये थोड़ा सा नीचे बन गया। जैसे ए आपका स्टेशनरी है, एक्स इधर से भी ए की तरफ टेंड कर सकता है और इधर से भी। तो अगर लेफ़्ट साइड से करता है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, और राइट से करता है तो राइट हैंड लिमिट, है ना। अब देखिए इसमें लिमिट ऑफ, तो जब भी अगर ये एल एच एल बराबर आर एच एल होगा, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, तब हम बोलेंगे कि नियरली इक्वल हो, देन नियरली इक्वल, देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे इसको अभी के देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो हमारे पास, जैसे हम इसी की बात करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की। जैसे हमने फिर से देखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर ऐसे लिखें इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ अगर इसकी पहले फंक्शन का डोमेन ही देखें तो डोमेन में क्या होगा, आर बिलोंग्स टू रियल, बस उसमें से क्या माइनस कर देंगे 2, क्योंकि 2 पे क्या बन रहा है, इनफाइनाइट। जैसे अगर फंक्शन है तो डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक्स जब 2 होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आर बिलोंग्स टू रियल, उसमें से माइनस करेंगे हम 2, तो इसकी डोमेन हुई। अब इसकी लिमिट की अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो एक तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 कैंसिल, एक्स प्लस 2। तो एक तरह से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है, लेकिन उसमें एक अंतर होगा, एक्स प्लस 2 का ग्राफ तो है ये, जैसे ये आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ जो है कैसे होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ये इस तरीके से बनेगा आपका। जैसे अगर x को 0 रखते हैं तो y क्या होगा 2, तो ये ग्राफ इस तरह से आपका अगर जाएगा, जैसे 0,2 है, तो ये तो आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन अगर ये लिमिट वाला ग्राफ आपको बनाना है तो इसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 पे नॉट डिफाइंड है, सपोज x इक्वल्स टू 2 आया, तो यहाँ पे आपको जैसे x इक्वल्स टू 2 है तो अंतर क्या होगा, यहाँ पे एक आपको गैप लेना पड़ेगा, ये इस तरीके से बबल, मतलब x इक्वल्स टू 2 पे नॉट डिफाइंड। अगर ये क्लोज बबल होता है या डॉटेड बबल तो x इक्वल्स टू 2 पे भी, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 2 अलाउड नहीं है लिमिट के केस में, ठीक है ना। तो इसमें LHL और RHL का मतलब क्या है, देखिए x इधर से टेंड करे तो ये वाली वैल्यू अगर जो है इस टाइम पे, सपोज ये x के बहुत पास है और ये राइट हैंड साइड से बहुत पास वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू है ये अगर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी। यहाँ तो थोड़ा सा गैप बड़ा है क्योंकि इससे छोटा हम दिखा नहीं सकते। तो ये दोनों चीज़ें अगर y की ये दो वैल्यू सेम आएंगी तो हम कहेंगे LHL इक्वल्स टू RHL, ठीक है ना। मतलब x के बहुत पास, किधर से पास, इधर से पास देखता हूँ तो 2 पॉइंट, जैसे राइट हैंड से पास देखता हूँ राइट हैंड साइड से तो 2.001 पर, और लेफ्ट हैंड से 1.999 पे, अगर ये वैल्यू सेम आती है तो आपकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी LHL इक्वल्स टू RHL। मतलब x अगर लेफ़्ट से टेंड करता है राइट से और दोनों की ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो हम इसको इस तरीके से कहते हैं, देखिए इसके लिए दो चीज़ हैं, LHL और RHL। समझिए फिर से, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें पहले। तो इसके लिए हम कहते हैं कि LHL क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड से, मतलब 2 से थोड़ा कम, तो इसको हम लिख देते हैं 2 माइनस h, और वहाँ पे जहाँ पे h टेंडिंग टू 0, मतलब 0 है नहीं, 0 को टेंड कर रहा है, जैसे 0.001 है तो 1.99 इस तरीके से आ जाएगा ना।
और ऐसी लहल, इसको बोलते हैं लहल शॉर्ट में, इसको रहल। रहल क्या है 2 + h, जहाँ पे फिर से h टेंडिंग टू 0, जैसे h है बहुत छोटा, जैसे 0.0001 तो क्या हो जाएगा 2.001, h टेंडिंग टू 0 हमेशा। जैसे 2 - 0.001 तो 1.99, इस तरीके से दोनों तरफ से लहल और रहल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन दे बिकम इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और ये फाइनाइट होनी चाहिए, और हम कहेंगे अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू है ये, इट इज़ लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की क्या है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर एक्स इज वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स नॉट इक्वल्स टू ए। तो ये लिख लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू is the value of function, limiting value is the value of function where x is very very close to a, जहाँ पे x क्या होगा very very close to a, है ना, x बहुत बहुत close होगा a के, बट x नॉट इक्वल्स टू ए, लेकिन a के इक्वल नहीं होगा। जैसे कोई आप मार्केट में मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदने गए जिसकी कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़। अब अगर सपोज़ करो आपके पास 49.99 रुपीज़ हैं तो आपको दुकान वाला वो प्रोडक्ट आसानी से दे देगा, ठीक है ना। तो ये, लेकिन आपके पास इनिशियली 50 रुपीज़ तो नहीं है ना, तो ये वेरी वेरी क्लोज हो, इसके लिमिटिंग वैल्यू यही है, इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ए बट एक्स नॉट इक्वल्स टू ए, ठीक है ना। जैसे आपको स्कूटर ख़रीदने जाना है मार्केट में और कॉस्ट प्राइस का आपको शुरू में आइडिया होता है कि 75 या 80 के आसपास आ जाएगा एग्जैक्ट, तो आप घर से इतने पैसे लेके चलेंगे, इतना मनी लेके चलेंगे जिससे आपको आइडिया है, तो वो लिमिटिंग वैल्यू है। एग्जैक्ट प्राइस तो वहाँ जाने के बाद में पता लगेगा, है ना। तो इसी तरह से लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आगे देखिए, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे। लिमिट किसकी निकालते हैं, फंक्शन की, है ना, जब वेरी वेरी क्लोज हो फंक्शन उस पॉइंट पे। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, हम कब कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके लिए फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव का मतलब है x को राइट हैंड साइड में चलाइए, तो a पॉजिटिव पे अगर fx बराबर, है ना, fx निकालने पे, जिसको क्या बोलते हैं रहल, राइट हैंड लिमिट, शॉर्टकट मैंने बनाया है रहल, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट। जब ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड से चलने पे लिमिट एक्स टेंड्स टू, है ना, जहाँ पे x की जगह क्या लेंगे हम a + h, मान लिया जैसे 2 पे निकालनी है तो h क्या है, h टेंडिंग्स टू है 0, तो ये आपकी RHL निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही टेकिंग दूसरा पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, इसको बोलते हैं लहल, लहल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब ये दोनों लिमिट इक्वल होंगी, दैट इज़ RHL एंड LHL, जब दोनों इक्वल होंगी और एग्जिस्ट करेंगी, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, जब इफ़ LHL लहल इक्वल्स टू रहल, राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और इसमें x की जगह क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में x इज इक्वल टू a - h वेयर h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, ये आपकी लेफ्ट हैंड में लिया जाएगा। तो हैंस लिमिट एग्जिस्ट, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं f ऑफ a - h इज इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना। जब इन दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट, ये नहीं कि एल एच एल आ गया इनफाइनाइट और आर एच एल भी इनफाइनाइट इक्वल लिख दिया, नहीं, एल एच एल और आर एच एल जब दोनों इक्वल और फाइनाइट वैल्यू हो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, है ना, देन लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। 4th क्वेश्चन है कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, है ना, व्हेन टू कैलकुलेट, कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, ये टी नहीं एल है, ठीक है। तो व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ एक्स हैज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। अगर x इक्वल्स टू ए पे फंक्शन की इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अभी बताएंगे क्या होता है, जैसे 0/0 इन्फिनिटी सब होती हैं आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, देन वी विल कैलकुलेट लिमिट, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है अगर उस पर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आती है, अभी वो डिस्कस करेंगे ये भी, तो तब हम जो है लिमिट को इवेल्युएट या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव टू कैलकुलेट दी लिमिट। जैसे अब नेक्स्ट हेडिंग है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कौन कौन सी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, अब यहाँ से लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं शुरू हो चुका है, लिमिट तो शुरू हो ही चुकी है। तो यहाँ से देखिए इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है कुछ, देख लेना, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे अब ये 7 तरह की होती हैं बेसिक, मतलब हैं तो काफ़ी टाइप की लेकिन बेसिकली 7 टाइप्स की हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज़ 0/0 की फॉर्म, इन्फिनिटी की फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म, इनटू जीरो की फॉर्म, ठीक है ना। इनको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म और एल्जेब्रिक फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है ना। दूसरी है, ये तो फर्स्ट टाइप की होगी, सेकंड टाइप की है जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे ए की पावर एक्स होता है ना, ऐसे ये 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, इन 0 की पावर 0, ये सब क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं और इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे है 3/4 की पावर इन्फिनिटी, तो 3/4 जो है 1 से लेस होता है, तो जब भी 1 से लेस की पावर इन्फिनिटी हो ये नोट करके लिखें, ठीक है ना। 3/4 का मतलब 0.75 के आसपास, और ये 1 से लेस है, तो हमेशा किसी भी 1 से लेस की पावर इन्फिनिटी हो तो क्या होगा, 0, ये याद रखना है आपको। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन या एग्जाम्पल में लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 2/x-1। अब इसमें देखिए कौन सी फॉर्म बनेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। x पुट करिए तो x 1 1 - 1 0, 2/0 इज़, जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1/2 1 - 1, दैट इज़ 1 की पावर 2/0, एनीथिंग अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, तो कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, LHL RHL, क्योंकि x एग्जैक्टली 1 नहीं है, टेंड्स टू 1 है, ध्यान रहे, x नॉट इक्वल्स टू 1, x 1 के इक्वल नहीं है, टेंडिंग टू 1 है। तो ऐसे केस में अगर हम RHL निकालेंगे तो क्या होगा, x की जगह क्या लेंगे, 1 + h RHL, तो जैसे ही इसमें लगाएंगे और ये 1 + h लगाएंगे, तो देखिए x की जगह हम रखते हैं 1 + h की होल की पावर, लिमिट h टेंड्स टू कर देंगे 0, और 2/1 + h - 1। देखिए मैंने क्या किया, x की जगह 1 + h रखा,
टू अपॉन वन प्लस एच माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, वन से वन आपका कैंसिल हो गया, ये बन गया वन प्लस एच अपॉन टू अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। जैसे ही एच को यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी, मतलब आपकी एक तरह से इन्फिनिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है ना, वन की पावर इन्फिनिटी आर एच चला जाएगा। और जैसे ही आप एल एच एल निकालेंगे इसमें वन माइनस एच रखेंगे तो एक से छोटी, देखिए कैसे हुआ है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक्स को वन प्लस एच रखा तो वन से बड़े की पावर, वन नहीं है ना एग्जैक्टली वन की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट होती है, ये भी ध्यान रखना है। ये क्या हुआ, वन से हल्का सा बड़ा, वन प्लस एच हुआ जैसे, तो जब इसकी पावर इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ वन प्लस एच की पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है हमेशा इन्फिनिटी, एग्जैक्टली वन की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जैसे ही अगर इसमें हम x की जगह वन माइनस एच रखेंगे तो ये क्या हो गया, एक से छोटा, तो अभी मैंने बताया था एक से छोटे की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो, तो एल एच एल इन्फिनिटी आ गया और आर एच एल जीरो, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है, फिर से समझिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा आपको। जैसे भाई x की जगह राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो x की जगह वन प्लस एच, अब ये एग्जैक्टली वन तो नहीं है, वन से बड़ा है, तो वन से बड़े की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, कैसे आई, वन प्लस एच अपॉन टू, वन प्लस एच माइनस वन, टू अपॉन एच, वन अपॉन जीरो, दैट इज इन्फिनिटी, वन की पावर इन्फिनिटी, वन से बड़े की पावर वन प्लस एच है ना, तो इन्फिनिटी। अब यहाँ वन माइनस एच, इसकी पावर इन्फिनिटी एक से छोटा है तो क्या होगा, जीरो, तो इसलिए एक लिमिट आई एल एच एल इन्फिनिटी, आर एच एल जीरो, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस तरह से हम कह सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के, इसको नोट कर लीजिए, 7 फॉर्म है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जैसे हमारे पास है 0 बाई 0 इस तरीके से, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखिए साइन जीरो कितना, जीरो, और नीचे भी जीरो, तो क्या बन गई 0 बाई 0 का एग्जाम्पल है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का एग्जाम्पल क्या है, जैसे टेन एक्स अपॉन टेन थ्री एक्स, और हम कहें एट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई टू, जब एक्स पाई बाई टू हो तो रखिए टेन पाई बाई टू अपॉन टेन थ्री पाई बाई टू, दोनों क्या होते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, जैसे कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो यहाँ से देखिए x की जगह 2 रखिए, 2 माइनस टू जीरो, वन अपॉन जीरो इज़ इन्फिनिटी माइनस, ऐसे ही यहाँ पे 4 माइनस फोर जीरो, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एग्जाम्पल हो गया। पहले आपको फॉर्म भी पहचाननी है, कौन सी फॉर्म है, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना, इस तरीके से। तो ये इसको ये कहलाता है आपका फॉर्म चेक करना, क्या कहलाता है, फॉर्म चेक करना, किस तरीके से हम फॉर्म को चेक करें, ठीक है ना। जैसे आपका पुराने टाइम में हकीम या वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ के रोग पहचान लेते थे, अब भी हैं, बहुत कम है, लेकिन जो हमें आसपास दिखाई नहीं देते, बहुत वैसे ही उसमें मिलते हैं, मतलब। तो इसी तरीके से फॉर्म चेक करना है, कौन सी फॉर्म है आपकी, है ना, वन बाई वन, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से, तो ये कहलाता है फॉर्म चेक करना, ठीक है ना। वैसे वैद्य नाड़ी पकड़ के चेक कर लिया करता था, है ना, इस तरीके से ये चीज़ हमें इसकी याद दिलाता है। तो वन बाई वन है वो, सॉरी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर, जैसे वन की पावर इन्फिनिटी का एग्जांपल देखते हैं। जैसे वन की पावर इन्फिनिटी का एग्जांपल है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, मैंने अभी बताया भी था वैसे, एक्स की पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे देखिए एक्स को वन रखें वन, और वन माइनस वन जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, तो क्या बन गया, वन की पावर इन्फिनिटी, ये आपका वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे इन्फिनिटी की पावर आपको जीरो देखना है, तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, जैसे इसका एग्जांपल देखना है, लिमिट की इन्फिनिटी की पावर जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, टेन एक्स की पावर कोट एक्स, अब देखिए क्या बन जाएगा, टेन पाई बाई टू इज़ इन्फिनिटी, कोट पाई बाई टू जीरो, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो की फॉर्म बन गई। तो पहला काम यही होगा, जैसे जीरो की पावर जीरो,
इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स की पावर साइन एक्स कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 की पावर 0, ठीक है ना। तो इन ऑल एग्जाम्पल्स वी चेक, हमने क्या चेक किया, फॉर्म्स ऑफ लिमिट। सभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रहे, रिमेंबर, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, ये सब आपको स्टार्टिंग में चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बिना क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन को तभी आगे की अप्रोच बनेगी, ठीक है। इन ऑल एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल 0 1 इनफाइनाइट आर नॉट एग्जैक्ट, है ना। सभी एग्जाम्पल में 0 जो था, 1 जो था, इनफाइनाइट जो था, ये एग्जैक्ट नहीं थे, टेंडिंग टू थे, है ना। अब कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म भी हैं, ये तो थी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है। कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म भी हैं, मतलब इनका आंसर अगर आ जाए तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, रिमेंबर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या थी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये भी आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0 की पावर इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है, याद रखना है। और अगला एक इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कहें लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर x। अब इसके 3 केस हैं, ये 0 होगा अगर a लाइज करता है 0 और 1 के बीच में, और इन्फिनिटी होगा अगर a ग्रेटर देन 1 है, और 1 होगा जब a इक्वल्स टू 1 है। 1 की पावर 1 तो 1 होगा ही, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। और ये याद रखें दूसरी चीज़, अगर 1 से बड़ा, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी। 1 से छोटा स्मॉल, ठीक है ना, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, 0। एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगी, ठीक है। वो क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी हमने इंडिटरमिनेंट क्यों लिया फिर, क्योंकि वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता, लिमिटिंग है, टेंडिंग टू है, ठीक है ना। इसलिए एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी है तो 1 होगा। 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी 0, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और देखिए जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 2 की पावर इन्फिनिटी है तो बताइए कितना होगा, 1 से बड़ा है 2, तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। जैसे मैं कह दूँ हाफ की पावर इन्फिनिटी है तो कितना होगा, 1 से छोटा है तो कितना हो जाएगा ये 0, 1 हाफ की पावर इन्फिनिटी इज़ 0। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपके पास कोई कहे 4/3 की पावर इन्फिनिटी माइनस 3/4 की पावर इन्फिनिटी। अब बताइए 4/3 तो 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी कितना, इन्फिनिटी, माइनस ये 1 से छोटा है, इसकी पावर इन्फिनिटी 0, तो कितना आ गया ओवरऑल, इन्फिनिटी माइनस 0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे हमें कहते कोई ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, बताइए कितना होगा, तो इसको लिख लीजिए ऐसे, 1/e की पावर इन्फिनिटी 1/e। की क्या वैल्यू होती है, 3 पॉइंट समथिंग होती है, 2.73 आई थिंक, ठीक है ना। तो अगर ये तो क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी कितनी, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना 0, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हुआ 0। जैसे अभी देखिए एक चीज़ इसमें क्वेश्चन छोटा सा, जैसे कोई आपको कह दे कि आप निकालिए लिमिट x टेंड्स टू 1+, 1+ का मतलब क्या है, RHL, राइट हैंड लिमिट, 1 से बड़े पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1/x माइनस x, ठीक है ना, x माइनस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है, जैसे 1.03 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2.03 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, माइनस के 1.22 का -2, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पढ़ाएंगे अभी आगे, इतना याद रखें अभी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर 1/x माइनस 1, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHL रेल है, रेल में क्या करते हैं, x को क्या पुट करते हैं 1+h, और जो x की लिमिट है वो h की लिमिट, h टेंडिंग टू 0, 1+h का ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर 1/1+h माइनस 1। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1+h अपॉन 1/,
एच, 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए 1 प्लस एच, एच क्या है, जीरो की टेंडिंग है, 1 से थोड़ा बड़ा, मतलब एच जीरो से थोड़ा बड़ा, 0.001 सपोज। तो 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1, और उसकी पावर कितनी है 1 अपॉन इनफाइनाइट। एच कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 इज़ इनफाइनाइट, 1 की पावर इन्फिनिटी इज़ 1 जब एग्जैक्टली 1 हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर इस तरीके से 1 आ गया। फिर से समझिए, x की जगह क्या रखा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 1 कैंसिल, 1 प्लस एच, एच कितना होता है टेंडिंग टू जीरो, जैसे 0.001, तो 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, और उसकी पावर 1 अपॉन जीरो, 1 अपॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट, मतलब एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट अभी कितना बताया था 1 पीछे बताया था ना। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 आ गया। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का, ठीक है ना। जैसे इसमें एक चीज़ और है, 2-3 चीज़ें छोटी छोटी और करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जैक्टली जीरो है, अगर कोई दोनों में अंतर है एग्जैक्टली जीरो, ठीक है ना, और टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, जैसे कहीं पे आ जाए 0/h और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो है, तो क्योंकि ये पहले जीरो आ चुका है तो इसको जीरो लेंगे फिर, ठीक है ना। और जैसे एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी हो तो क्या होगा जीरो। नोट कर लीजिए, पहला ये था, दूसरा ये एनी फाइनाइट क्वांटिटी बाय इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये दे दे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। अब ये क्या बना, अगर लिमिट रखते हैं साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब देखिए साइन इन्फिनिटी क्या होगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 के बीच में, एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू तो हो गई, तो फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, अभी बताया था जीरो, तो जीरो, ठीक है ना। ऐसे ही cos x बाई एक्स, cos x बाई एक्स क्या होगा एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो भी फाइनाइट वैल्यू -1 to 1 के बीच में अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज़ अगेन जीरो। जैसे फिर से अगर कह देता है जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, तो इसमें भी क्या होगा इस बार लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी। अब साइन स्क्वायर इनफाइनाइट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में, है ना भाई। माइनस वाले ख़त्म हो गए क्योंकि इनका स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई इन्फिनिटी मतलब फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू इज़ अगेन फिर से क्या आ गया जीरो। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें थोड़ा सा, अब इसमें एक और अब जैसे एक क्वेश्चन में है या एग्जाम्पल समझिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, अगर देखिए -1 की पावर क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ क्या है, ये क्या देगा हमेशा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, तो ओड इंटीजर हो या इवन हो। तो -1 की पावर अगर ओड है हो सकता है, या -1 की पावर क्या हो सकता है इवन। तो इस केस में तो क्या आ जाएगा -1, जैसे -1 का क्यूब क्या आएगा -1, या -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1। तो अब इसमें क्या है, मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं, एक बार -1 और एक बार +1, तो मल्टीपल आंसर। तो ऐसे केस में हम कहेंगे LDN, LDN मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बार बार आपका अलग आ रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो इसे भी ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। ऐसे कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीपल आंसर जब भी आते हैं, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स आर नॉट अलाउड, मल्टीपल आंसर आर नॉट अलाउड, तो वी कैन से दैट LDN, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक ही चीज़ पर जैसे हम कह दें कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है राइट हैंड से और लेफ्ट से, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, एक -1 आएगा एक +1, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट रखना है। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट था। कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, कुछ डिटर्मिनेंट फॉर्म थी लिमिट्स की जो हमने देखी। कुछ आपको रूल बताए, जैसे एनी क्वांटिटी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन इनफाइनाइट इज़ 0, 1 से लेस की पावर इनफाइनाइट 0, 1 से ग्रेटर की पावर इनफाइनाइट इज़ इनफाइनाइट। ये बहुत सारे रूल आपको
बताए गए, ठीक है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसी से पहले फॉर्म चेक करना है कौन सी फॉर्म है, फिर देखना है कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें और ये रूल्स लगा के कि 1 से लेस की पावर इन्फिनिटी 0, ये सारे रूल्स चेक करके हम लिमिट के क्वेश्चंस में अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है लिमिट को, है ना। हाउ टू कैलकुलेट, दोनों लिमिट भी आपको कई बार कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, LHL RHL, या सिंगल से ही हो जाएगा, कैसे होगा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और पढ़िए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऐसा कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि आप पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लें फिर लिमिट पढ़ लें, क्योंकि इसके लिए पहले लिमिट की नॉलेज होना क्लास 12th के लिए भी। और कई जगह तो डिफरेंशिएशन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछता है तो उसमें भी लिमिट बहुत बहुत नेसेसरी है, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए। फिजिक्स में भी आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर लिमिट वगैरह का यूज़ होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और ये सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टर्न पर हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। जो भी आपके 6-7 मेथड हैं उन सबको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।